मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है। पुरुष की पत्नी मर जाए तो भैया सवेरे सवेरे वो पुरुष निकल कर जाए तो उसका मुंह देखें कि नहीं देखें, समझना जरा। आज लोगों ने जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है, शिव महापुराण उस भ्रम को मिटाना चाहता है। इसकी पत्नी मर गई तो सवेरे सवेरे इसका मुंह देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है? और तुम्हें क्या मालूम कि उसकी पत्नी निपट गई, मर गई? अगर वो बिंदी लगाता, मंगलसूत्र पहनता, मांग भरता तो समझ में आता कि इसकी पत्नी चली गई तो बिंदी नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, भाल में मांग में सिंदूर नहीं है। पर नारी, उसका पति चले जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते, सुबह सुबह मुंह देख लिया, ओ ऐसा, कहां जा रही थी, पूजन करने जा रही थी, उसका मुंह दिख गया। कहां लिखा? जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु परमात्मा देते हैं। महाराज, किसका संबंध, किसका साथ, किसके साथ कितना है, ये वो लिखकर भेजता है। तुम किसी का मुख देखकर ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये गलत है कि सही है। एक बेटी ने प्रश्न किया है, उसने लिखकर भेजा है, मेरा नाम मत बोलना, नहीं बोलूंगा। एक बेटी ने लिखकर भेजा है, मैं कथा में बैठी हूं, कोरोना महामारी में मेरा ससुर भी चले गया और मेरा पति भी चले गया, और हम दोनों घर में सास और बहू अपने छोटे से बच्चे को पाल रहे हैं। आज हमारे परिवार के लोग, हम निकल कर जाते हैं तो पूजन में कोई जाता है तो हमारा मुंह नहीं देखते। मेरा निवेदन, केवल उसका नाम नहीं लूंगा ना, उसको मैं खड़ा करूंगा। ऐसी एक बेटी नहीं, एक माता नहीं, ना जाने कितनी होंगी। अगर मुख देखने की लीला होती तो मेरे राम जी महाराज के पिताजी दशरथ जी शांत हुए थे तो मेरी 3 माताओं का भी तो मुख था। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, वो भी तो रहे। तो क्या अयोध्यापुर वासी मुख नहीं देखे, या राघव जी मुख नहीं देखे? ये हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टता, हमारी दृष्टि। फिर मैं निवेदन करूंगा, पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है, सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आता है। अगर मान लो पति चले भी गया, पर परमात्मा ने उसको जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तो चले गया, पर तू जितना दान करेगी, पुण्य करेगी, भजन करेगी, स्मरण करेगी। जैसे पति नौकरी करता है और नौकरी करने पर चले जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है, उसी तरह पति के जाने के बाद पत्नी जितना दान करती है, पुण्य करती है, सत्कर्म करती है, उसका आधा हिस्सा पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद पति जो दान करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, पति का करा हुआ उस पत्नी के खाते में जाता है। अब सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। करो एकादशी का व्रत, करो प्रदोष का व्रत, करो शिवरात्रि का व्रत, हर महीने आती है, करो भगवान का भजन, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाए। आप 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ा रहे हो, आधा उसके खाते में जाए। मिलेगा। जब दोनों साथ रहते हैं ना, बहुत ध्यान देना महाराज, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं ना, अच्छा दोनों साथ रहते हैं और साथ रहकर जब सारी पूजन पाठ करते हैं और वो टच करके बैठी रहती है, तब भले खाते में नहीं जाए, पर जब एक रह जाता है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ से लिखा है, जाना तो किसी को भी आगे पीछे है, वो तो उसके हाथ में, एक जब रह जाता है तब उसका हिस्से का भाग उधर पहुंच जाता है। शिव कहो, भगवत भक्ति में डूबे रहो, किसी पर आक्षेप लगाना उत्तमता नहीं कि मुख नहीं देखा जाए, या कहां लिखा है, कौन कह रहा है मुख ना देखिए। शिव भक्ति में जो लीन हो, यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, हर एक के भीतर शंकर समाया है, श्वास रूपी शिव सबके भीतर है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसके भीतर नहीं। क्यों भ्रम उत्पन्न करें? आज मनुष्य ब्रह्म में ही जी रहा है।